अब सबसे बड़ी बात यह है, अब आपको इसके पीछे की एक पॉजिटिव स्टोरी बताता हूं। आखिर क्यों वहां पर जो सेवायत हैं, वहां के सेवादार हैं, वहां के पुजारी हैं, जो सालों से वहां व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, वो व्यवस्था छोड़ना क्यों नहीं चाहते, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दरअसल मंदिरों में कुबेर का खजाना छिपा है। सनातन धर्म में मंदिर केवल आध्यात्मिक आस्था के केंद्र ही नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प भी रहे हैं। जब जब देश पर संकट पड़ा है, तब तब देश के बड़े बड़े मंदिरों ने अपने हाथ से देश की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। अपने खजाने, मंदिरों के खजाने देश के लिए खोले हैं। यहां तक कहा तो यहां तक जाता कि अगर भारत के सारे मंदिर अपने पूरे खजाने देश के लिए खोल दें तो एक झटके में देश का पूरा कर्जा चुकाया जा सकता है, देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जा सकता है। आप सोचिए, हमारे हिंदुस्तान के मंदिर इतने समृद्ध हैं कि अगर मंदिर अपने खजाने खोल दें तो इस देश में विकास की योजनाओं को चलाने के लिए आपको किसी गैर की मदद की जरूरत ही नहीं होगी। ट्रिपल पी मॉडल की कोई जरूरत नहीं है। यहां तो केवल मंदिर मॉडल ही इस देश में विकास की बयार बहा सकते हैं, इस देश के बहुत हद तक कर्जे को पूरा कर सकते हैं। आंकड़ों के साथ हम इस तथ्य का भी आकलन करेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर हमारे मंदिरों से होने वाली आय का होता क्या है। पहले आपको एक आंकड़ा बता दें, दिलचस्प आंकड़ा है, इसको समझने की जरूरत है। भारत का अगर राष्ट्रीय कर्ज 2025 तक अनुमानित तौर पर देखें तो 160 लाख करोड़ रुपए है। 160 ट्रिलियन, जीडीपी के लगभग 82-85% के बराबर है। अब 1000 शीर्ष मंदिरों की अगर सामूहिक संपत्ति का भी आप अनुमान लगाइए तो टॉप 1000 मतलब अगर 1000 मंदिरों में औसतन हर मंदिर के पास 100 करोड़ की भी संपत्ति हो तो कुल 1 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्ति इन 1000 मंदिरों से आती है। अकेले तमिलनाडु में 36,000 मंदिर हैं। अगर इस पूरे हिंदुस्तान की बात करें और बड़े मंदिरों की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में 1.5 से 2 लाख बड़े ऐसे मंदिर हैं जिनकी सालाना इनकम 100 करोड़ से ऊपर होगी। परंतु आप केवल अगर टॉप 10 मंदिरों को ही देख लीजिए तो हर एक मंदिर की अपनी अकेली हैसियत ही 1 से 2 लाख करोड़ की संपत्ति एक मंदिर के पास है। कई मध्यम मंदिरों के पास भी 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इस तरह से अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 से 5 लाख करोड़ तक केवल इन मंदिरों से ही निकल के आ जाता है। इसमें उनकी नकदी, ज्वेलरी, फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल एस्टेट सब कुछ शामिल है। और अगर देश भर के मंदिरों को आप मिला लीजिए तो देश भर के मंदिर ही देश चलाने के लिए काफी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो मैंने बताया, ये कुछ मंदिरों की जो इनकम आपको बताई। अब आपको जरा ये भी बताते हैं कि सनातन संस्कृति में मंदिरों ने देश के संकट पर कब कब योगदान दिया है। आपको यह भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ये कहिए, ये एक पक्षी होगा ये कहना कि चढ़ने वाले चढ़ावे पर कुंडली मारकर ये सारे बैठ जाते हैं और जरूरत के समय देश के काम नहीं आते। लेकिन नहीं, हमारे देश के मंदिरों ने जरूरत पड़ने पर देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब आपको शीर्ष मंदिरों की पहले आपको संपत्ति बताता हूं, उसके बाद फिर आप जो है आगे। पद्मनाभन मंदिर केरला में है, 1.2 लाख करोड़ सिर्फ तहखानों का अनुमान है, जिसमें 1.2 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, सोना चांदी है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और सोना चांदी और जेवरात वहां पर हैं। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई 2 लाख करोड़, शिरडी के साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र 3 लाख करोड़, जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर 1,80,000 करोड़, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम गुजरात 1 लाख करोड़, गुरुवायूर मंदिर केरल 1.5 लाख करोड़, महाकालेश्वर उज्जैन 1 लाख करोड़। यह कॉरिडोर बनने के बाद उज्जैन में वहां पर बहुत तेजी से बूम आया है। आपको सोचिए, ये मैंने आपको केवल 5-7 मंदिर बताए हैं और अकेले इन 5-7 मंदिरों के पास ही 10 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इन्हीं के पास है। और देश के सारे मंदिरों को अगर जोड़ लीजिए तब क्या होगा, आप सोचिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सीएजी ऑडिट में भी एक बार कहा गया कि भारत के मंदिरों की कुल संपत्ति बैंकिंग सेक्टर के एनपीए से भी कई गुना अधिक है।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन मंदिरों की संपत्ति का सही उपयोग हो जाए तो इससे गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य में न सिर्फ बड़ी मदद मिलेगी, बल्कि मुझे लगता है कि वो हमेशा के लिए दूर की जा सकती है। अगर हर एक मंदिर 1,000 स्कूलों को भी अडॉप्ट कर ले तो ये समझ लीजिए कि शिक्षा की बदहाली दूर हो जाएगी। अगर हर एक मंदिर 50-50 अस्पतालों को भी गोद ले ले तो आप समझिए कि वो सारे अस्पतालों से जो है अव्यवस्थाएं दूर हो जाएंगी। अगर अपने इलाके की सड़कों को व्यवस्था बनाने के लिए ही इस्तेमाल कर ले तो समझिए उस देश का, उस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर कहां जाएगा। ये इस तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। अब आपको यह भी बताते हैं कि सनातन संस्कृति में मंदिरों ने देश के संकट पर कब कब योगदान दिया, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था। भारत के कुछ शीर्ष मंदिरों की संपत्ति का तो हमने आपको बताया कि संपत्ति की क्या स्थिति थी, लेकिन किस मंदिर ने किस तरीके से मुसीबत पड़ने पर इस्तेमाल किया है, उस पैसों का इस्तेमाल आम आदमी के लिए किया है, देश की जरूरतों के लिए किया है, वो अपने आप में समझने की जरूरत है। 1962 में चीन के और भारत के बीच में जब युद्ध हुआ था, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उस वक्त शंकराचार्य, साधु संतों और मंदिरों ने सरकार को सोना दान किया था। सेना को हथियार और राशन के लिए स्वर्ण दान आंदोलन चलाया गया था और स्वर्ण दान आंदोलन के जरिए कहा गया था जितना भी मंदिरों में सोना होगा सब दे देंगे देश के लिए। लेकिन देश पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे सैनिकों के पास जूते नहीं थे, लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं था। उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, कई मंदिरों और आश्रमों ने आर्थिक योगदान दिया। पंजाब हरियाणा के गुरुद्वारों ने सैनिकों को भोजन और चिकित्सा सहायता, रिफ्यूजी शेल्टर प्रदान किए। 1991 में विदेशी मुद्रा संकट जब आया, तब देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था, सिर्फ 15 दिनों की विदेशी मुद्रा बची थी। तब मंदिरों ने कहा कि स्वर्णदान की पेशकश की थी, उन्होंने कहा था हम सोना देंगे। पद्मनाभन और तिरुपति जैसे मंदिरों की संपत्ति पर ध्यान गया था, लेकिन सरकार ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया था उस वक्त। कोविड-19 महामारी में तिरुपति मंदिर ने 30 करोड़ पीएम केयर फंड में दान किए थे। कई मंदिरों ने ऑक्सीजन, अस्पताल, बेड, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में योगदान दिया था। तो इस तरीके से मंदिरों ने समय समय पर इसका योगदान दिया है। लेकिन वो सब कब हुआ? वो सब तब हुआ जब जो है इन मंदिरों में व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया गया। प्रशासन ने जब उसका लेखा जोखा रखा, तब उससे होने वाली आय का सदुपयोग सामाजिक कार्यों के लिए किया गया, सामाजिक हित में किया गया। इसीलिए बांके बिहारी मंदिर पर कोटिस हिंदुओं की अपार आस्था है और इसीलिए वहां पर कॉरिडोर के जरिए वहां ट्रस्ट बना करके वहां की व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया गया, ताकि इसके बाद कोई और भगदड़ से किसी की जान न जाए और आने वाले वहां श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था हो सके। तो इसीलिए आज जो ट्रस्ट बना, जो बांके बिहारी मंदिर का ट्रस्ट का ऐलान हुआ, उस पर यह आकलन था और यह समझाने की कोशिश थी कि दरअसल ट्रस्ट बनने का मतलब आपका अधिकार छिन जाना नहीं है, क्योंकि ईश्वर पर सबका अपना अधिकार है और ईश्वर पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। तो यह था आज का विश्लेषण और यह समझने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है, जो चढ़ावा हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, अगर वो समाज के काम ना आए, जरूरतमंद में देश के काम ना आए, तो फिर वो खजाना किस दिन और किस लिए उपयोग होगा। नमस्कार।